कि देवी संसारिक जीव को गुरु मंत्र कैसे दो, ये नहीं सोचते का। माता पार्वती नाराज हो और खाना पीना त्याग दी, अन्न ग्रहण करना त्याग दी, गुस्से में आकर चलो जब भोजन करना त्याग दिए तो भगवान शिव कहे देवी ठीक है मैं मंत्र दूंगा। तो माता पार्वती कहे मंत्र दो, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने मंत्र दिया है? तो भगवान शंकर के तुम चाहती क्या? तो माता पार्वती बोली कहां से भी जो भी मरेंगे उसे गुरु मंत्र देंगे और उनके सीधे कान को आप मोड़ देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया है। तो जितने भी काशी में शरीर छोड़ते हैं उनके सीधे कान भगवान शंकर जाकर के मंत्र देते हैं और उनके कान को टेढ़ा कर देते हैं। तब माता पार्वती को पता चल जाती है कि इसको गुरु मंत्र मिल चुका है। तुमने कते जन गुरु बना है? बहुत कम। गुरु मंत्र कौन कौन नहीं याद है? 5 जन मंत्र याद है? नहीं है। तो गुरु किससे मांगते हैं? ये शरीर से मंत्र मिला इसलिए शरीर को गुरु मानते हैं। ये शरीर गुरु नहीं। तो कहोगे महाराज शरीर गुरु नहीं है तो हम इसकी पूजा क्यों करते हैं? देखो इस शरीर के माध्यम से उस मंत्र मिला है इसलिए शरीर की हम पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे गुरुदेव तो मर गए तो दूसरा गुरु बना सकते हैं क्या? गुरु कभी मरता नहीं। जब तक त्रिदेव है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शरीर गुरु नहीं। जो गुरु ने जो मंत्र दिया वही गुरु। कुछ लोग कहते हैं महाराज कान तो भुपाएं दीक्षा लिए हैं लेकिन हमारे गुरुदेव जो हमें कंठी नहीं बांधे, कंठी नहीं दिए। तो कंठी किसे कहते? जो माला पहन ली वही कंठी है? नहीं, जो न गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको कंठ में बसा वही कंठी है। कंठी बांधने से उद्धार होने वाला नहीं है। अरे कंठी बांधने से उद्धार हो जाते, भव सागर से पार हो जाते तो कच्चे मकान में क्या लगते हैं? म्यार। म्यार कच्चे मकान में वो म्यार न बांधे पर घूमे तैयार है लोग। भव सागर पार करना है। देखो जो गुरु ने मंत्र दिया है उसे कंठ में बताओ। जो भी आप पूजा करते हैं उसी मंत्र से भगवान शिव को जल भी चढ़ा रहे हो उसी मंत्र से जल को चढ़ाओ। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो उसी गुरु मंत्र से ही चढ़ाओ, तुम्हारी पूजा पूर्ण हो जाए। क्योंकि आगे नदी पार नहीं करना है, भवसागर पार करना है। तो भवसागर अगर पार करना है हमें नाव की जरूरत पड़ेगी। यही जो गुरु के द्वारा जो मंत्र दिए गए हैं वही नाव के काम करते हैं भवसागर पार करने के लिए। तो दीक्षा लेना चाहिए और उस मंत्र के माध्यम से हमें भवसागर पार हो सकते हैं। तो आज भी जितने भी काशी में बनते हैं सबकी सीधे कार्य जो टेढ़े हो जाते हैं और सबसे ज्यादा लाश जलते हैं तो काशी में ही जलते हैं।
क्योंकि आज काशी जो है विमुक्त नगरी है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में प्रलय भी अगर हो जाए तो काशी प्रलय होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का धाम है, उनका घर है। सारी पृथ्वी प्रलय हो सकता है, लेकिन काशी जो है विमुक्त नगरी जो है प्रलय नहीं होते। और प्रलय होने के बाद भी काशी धाम रहेगा। तो काशी में जो भी शरीर छोड़ता है उनका मुक्ति हो जाते हैं। मां पार्वती बोली, अनेक दुख को भोग करके तुम्हारे पति जो है, एक दिन चंचुला पूछने लगे, प्रभु मैया, जब चंचुला प्राण छोड़ करके सीधे गए, कथा सुन करके तो सीधा कैलाश धाम को पहुंचे, श्रीलोक धाम पहुंचे। तो माता पार्वती जो है सहेली की तरह उसे व्यवहार की। जीवन पर्यंत चंचुला ने पाप ही कर्म किया, दूषित कर्म किया, लेकिन शिव पुराण कथा श्रवण किए, काशी में जाकर भगवान शिव का ध्यान किए, और जब शरीर छोड़े तो शिव लोक धाम गए तो वहां माता पार्वती सहेली की तरह उनकी तरफ व्यवहार किए। कुछ दिन के पश्चात चंचुला पूछने लगे कि माँ, मेरे पति अभी किस अवस्था में है, कहाँ पड़े हुए हैं? तो माता पार्वती ध्यान लगा करके देखी और देख कर कहे कि तुम्हारे पति अभी जो है विंध्याचल पर्वत में पिशाच योनि में अभी पड़ा हुआ है। तो चंचुला माता पार्वती से निवेदन करे कि माँ, कैसे भी उनका भी उद्धार कर दीजिए। तो माता पार्वती जो है तुमुरुक गंधर्व को बुलाए। ये तुमुरुक गंधर्व कौन है? जहां पहले प्राचीन जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, तो दरवाजे के एक पार एक साइड देवर्षि नारद के होते हैं और एक पार तुर्मुख गंधर्व के होते हैं, जिनके सिर जो है घोड़े के आकार के होते हैं। उस तुर्मुख गंधर्व को बुलाए और बुला करके आदेश दिए कि जाओ विंध्याचल पर्वत पर बिंदुक जो वहां पिशाच योनि में जो पड़ा हुआ है, उसे जा करके तुम श्री पुराण की कथा श्रवण कराएं। तुमुरुक गंधर्व विंध्याचल पर्वत पर गए और जा करके बिंदुक को पासा में बांध करके श्री पुराण की कथा श्रवण कराए। श्री पुराण श्रवण करने के फलस्वरूप जैसे ही उनकी मुक्ति होते हैं तो शिव लोक धाम को से प्राप्ति हो जाते हैं। शिव धाम मिला। जो भगवान का जब भक्त होता है, जो बिंदुक जैसे पापी शिव पुराण कथा श्रवण करके शिव लोक धाम को प्राप्त हो सकता है, मुक्ति मिल सकते हैं, तो श्रद्धा से हम लोग यदि शिव पुराण श्रवण को करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, हृदय में धारण करेंगे, तो निसंदेह हमें भी शिव लोक धाम को प्राप्ति होगा, इसमें संदेह नहीं। इसलिए अपने मन रूपी सुमन को देवादिदेव के चरणों में समर्पित करते हुए इस कथा को आप श्रवण करें। अभी तक हम चल रहे थे महात्म, जो कल सुनाना था वो आज हम सुनाए। अब शिव पुराण की कथा में विदेश्वर संहिता में प्रवेश कर रहे हैं, प्रथम खंड में प्रवेश कर रहे हैं।